डिस्क्लेमर दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। ये सिर्फ दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, नाम, उत्पाद और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक है। ये कहानी किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं, परंपराओं और विश्वासों के अपमान नहीं करती है। जैसे कहानी में बताए गए सभी चीजों का मात्र कहानी के लेखक द्वारा बनाई गई लेखक अपनी एक कल्पना है। तो दोस्तों, मैं आपको आगे बता दूं, अगर आप हमारे हॉट सिनेमा ऑफिशियल चैनल पर नए हैं तो वीडियो को भर भर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। चैप्टर 5 पहली झलक। विराज सक्सेना, जो अब छायामार्गी के नाम से जाना जाने लगा था, अपने पहले मिशन पर निकलने के लिए पूरी तरह तैयार था। छायामार्गी के रूप में उसे अपनी पहली परीक्षा देनी थी। उसने अब तक समाज के लिए अस्पताल और स्कूल खोले थे, गरीबों की मदद के लिए कई योजनाएं बनाई थीं, लेकिन अब उसे उस अंधेरे का सामना करना था जो अपराध और भ्रष्टाचार का था। विराज जानता था कि अपराध के इस दलदल को साफ करना आसान नहीं है, लेकिन छायामार्गी बनने के बाद उसने यह ठान लिया था कि वह बिना डरे इस रास्ते पर चलेगा। इस मिशन का लक्ष्य एक छोटा सा अपराधी गिरोह था, जिसने शहर के कई गरीब इलाकों में अपना खौफ फैला रखा था। यह गिरोह गरीब और मजबूर लोगों से अवैध वसूली करता था, उन्हें धमकाता था और उनकी मेहनत की कमाई छीन लेता था। कई बार इस गिरोह ने निर्दोष लोगों की जान भी ले ली थी, जो उनके अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने का साहस करते थे। विराज ने इस गिरोह की गतिविधियों पर निगरानी रखना शुरू कर दिया। उसने अपनी पहचान को गुप्त रखते हुए इस गिरोह के मुखिया राघव नाइक के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। राघव नाइक एक छोटा अपराधी था, लेकिन उसका अपराध का साम्राज्य काफी बड़ा हो चुका था। वह लोगों को डरा धमकाकर उनसे पैसे वसूलता था और अपने नाम से पूरा इलाका कांपता था। विराज ने छायामार्गी की तरह काम करना शुरू किया। उसने अपने कुछ भरोसेमंद लोगों को इस मिशन में साथ जोड़ा, जो उसकी पहचान को गुप्त रखते हुए उसके लिए जानकारी जुटाने में मदद कर सकते थे। इन लोगों के माध्यम से उसे राघव नाइक की हर हरकत की जानकारी मिलने लगी। विराज ने यह फैसला किया कि वह सीधे सीधे राघव के अड्डे पर हमला नहीं करेगा। वह एक ऐसा जाल बिछाना चाहता था जिसमें राघव और उसका गिरोह फंस जाएं और बिना किसी को शक हुए वह उन्हें न्याय के दरवाजे तक पहुंचा सके। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर एक योजना बनाई, जिससे राघव और उसके गिरोह के सदस्य एक-एक कर पकड़े जा सकें। विराज ने एक योजना बनाई जिसमें राघव के अवैध वसूली के अड्डों को निशाना बनाया जाना था। उसने अपने साथियों को निर्देश दिया कि वे राघव के ठिकानों की जानकारी इकट्ठा करें और वहां जाकर सभी अवैध कार्यों के सबूत जुटाएं। इन सबूतों के आधार पर ही वह पुलिस को अपनी योजना में शामिल कर सकेगा। विराज ने अपने एक साथी को राघव नाइक के गिरोह में एक जासूस के रूप में भेजा। यह साथी राघव के दल में एक मामूली सदस्य के रूप में शामिल हो गया और उसने धीरे धीरे राघव की हरकतों की जानकारी विराज तक पहुंचानी शुरू की। इस जासूस के माध्यम से विराज को राघव की वसूली के रास्तों, उसके गुप्त ठिकानों और उसके अन्य साथियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली। इस जानकारी के आधार पर विराज ने राघव के सबसे महत्वपूर्ण वसूली के अड्डे पर पहला वार करने की योजना बनाई। इस जगह पर हर हफ्ते राघव के आदमी भारी मात्रा में पैसे इकट्ठा करते थे और उसे एक गुप्त स्थान पर ले जाते थे। विराज ने इस अड्डे पर नजर रखनी शुरू कर दी और अपने सही समय का इंतजार किया। रात का समय था जब विराज ने अपने छायामार्गी के रूप में पहला कदम उठाया। उसने काले कपड़ों में खुद को ढक लिया ताकि कोई उसे पहचान न सके। उसके चेहरे पर मास्क था और उसकी आंखों में वह चमक थी जो केवल सच्चाई और न्याय की खातिर लड़ने वाले में हो सकती है। विराज ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर उस अड्डे पर छापा मारा। यह अचानक हमला था और राघव के आदमियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। छायामार्गी ने उनके हथियार छीन लिए और उन्हें वहां से खदेड़ दिया।
इस छापे में उसने उस ठिकाने पर जमा किए गए सारे अवैध पैसे बरामद किए। इसके साथ ही उसने राघव के कुछ आदमियों को पकड़ा और उनसे महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की। वह सभी अवैध दस्तावेज और पैसों का सबूत अपने पास रखकर वहां से निकल गया। इस पूरी कार्यवाही में उसने अपनी पहचान का खुलासा नहीं होने दिया, जिससे कि राघव को यह न पता चल सके कि यह सब किसने किया। राघव नाइक को अगले दिन पता चला कि उसके ठिकाने पर हमला हुआ है और उसका काफी पैसा और दस्तावेज छीन लिए गए हैं। यह सुनकर वह गुस्से से पागल हो गया। उसने अपने सभी आदमियों को निर्देश दिया कि वे इस हमले के पीछे छिपे व्यक्ति को ढूंढें और उसे सबक सिखाएं। लेकिन विराज ने अपनी पहचान को छुपाए रखा और राघव के आदमियों की नजरों से दूर रहकर अपने मिशन को जारी रखा। विराज ने एक गुप्त पत्र भेजा जिसमें उसने राघव को चेतावनी दी कि अगर उसने अपनी आपराधिक गतिविधियां बंद नहीं की तो उसे और भी बड़े नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इस चेतावनी ने राघव को हिलाकर रख दिया। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह छायामार्गी कौन है जो उसके पीछे पड़ गया है। छायामार्गी ने राघव के दूसरे वसूली के ठिकानों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। एक एक कर उसने राघव के हर ठिकाने पर छापे मारे और वहां से सभी अवैध संपत्ति और दस्तावेजों को इकट्ठा कर लिया। हर बार वह अपनी पहचान छिपाकर एक परछाई की तरह आता और गायब हो जाता। इस तरह से उसने राघव के पूरे गिरोह की कमर तोड़ दी। अब राघव को समझ में आने लगा था कि उसका मुकाबला किसी साधारण व्यक्ति से नहीं है, बल्कि किसी ऐसे इंसान से है जो न्याय के लिए लड़ रहा है। छायामार्गी ने यह भी सुनिश्चित किया कि उसके द्वारा जुटाए गए सबूत पुलिस तक पहुंचे। उसने गुप्त रूप से सभी सबूत और दस्तावेज पुलिस के उच्च अधिकारियों तक पहुंचा दिए। इसके साथ ही उसने पुलिस को निर्देशित किया कि वे इस मामले में कड़ी कार्रवाई करें। पुलिस ने छायामार्गी के दिए गए सबूतों के आधार पर राघव नाइक के खिलाफ केस तैयार किया और उसके ठिकानों पर छापा मारा। इस छापेमारी में राघव के कई गुर्गे पकड़े गए और उस पर कई गंभीर अपराधों के मामले दर्ज किए गए। छायामार्गी का पहला विजय। यह छायामार्गी का पहला मिशन था और इसने उसे शहर में एक नया नाम दे दिया था। लोग अब उसके बारे में बात करने लगे थे। गरीब और कमजोर लोग उसकी तारीफ करने लगे और उसे एक मसीहा की तरह मानने लगे। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि यह छायामार्गी कौन है। विराज सक्सेना ने अपने पहले मिशन में यह साबित कर दिया कि वह केवल एक नाम नहीं, बल्कि एक विचार है। वह एक ऐसा प्रतीक है जो न्याय और सच्चाई के लिए लड़ता है। उसकी इस सफलता ने उसे और भी प्रेरित किया और उसे अपने अगले मिशन की योजना बनाने के लिए उत्साहित किया। छायामार्गी के रूप में विराज ने यह साबित कर दिया कि अगर इंसान ठान ले तो वह किसी भी अंधेरे का सामना कर सकता है। अपने पहले मिशन की सफलता के साथ उसने यह भी सीखा कि अपराध और भ्रष्टाचार से लड़ने का रास्ता आसान नहीं है, लेकिन अगर हिम्मत और लगन हो तो जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। अब छायामार्गी ने अपनी अगली योजना बनानी शुरू कर दी थी। वह जानता था कि इस रास्ते में उसे और भी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उसने यह ठान लिया था कि वह हर कीमत पर न्याय के इस रास्ते पर चलता रहेगा। जानने के लिए ओनली ऑन यूट्यूब चैनल पर ये कहानियाँ हॉट सिनेमा अधिकारी द्वारा लिखित और कॉपीराइट की गई है। कोई भी कहानियाँ की नकल नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए कहानी सुनते रहिए और केवल हॉट सिनेमा ऑफिशियल में यदि आप नए एपिसोड पर अधिक अपडेट चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसमें हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।